श्रीनाथ जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणमान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम जी, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, हरि चंद्र प्रणाम जय श्री गुरु महाराज। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान बालकृष्ण वन में गौचारण और यमुना तट पर पहुंचे। आज भी दाऊजी को मैया माता रोहिणी ने रोक लिया है। सुबह से ही कुछ रुष्ट थे और उधर बालकृष्ण उस स्थान पर पहुंच गए अपने बाल सखाओं के साथ, जहां वो कालिया नाग यमुना जी में रहता था। अच्छा, सब गेंद खेल रहे हैं। श्री दामा की गेंद है। कन्हैया ने शर्त रखी है, जिसके हाथ से ये गेंद यमुना में जाकर गिरेगी उसे गेंद को लाना पड़ेगा। तो इनका क्या है, कन्हैया लाल तो जानबूझकर गेंद को कालिया नाग की जगह पर फेंक देते हैं। मानो उनका भाव है कि मेरे हाथ से यमुना में गेंद गिरी है तो मैं उसे अंदर जाकर ले आऊंगा। पर बाल सखा, बाल मित्र समझाते हैं, अरे कन्हैया, यशोदा मैया ने मुझसे कहा है कि मेरे लाला को संभालना, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे संभाल रहा हूं। हाँ। कन्हैया कहता है, अरे तू मुझे रोकता क्यों है? सखाओं ने कहा, कन्हैया तो एक खबर ना है, या यमुना जी के हृदय के भीतर एक जहरीलो नाग रहे। उन श्याम सुंदर ने कहा, अरे नाग मेरा कहाँ बिगाड़ है? सखाओं ने कहा, कन्हैया तू अंदर जाए ना तो नाग तो काट ले, काट खाए। तो कन्हैया ने कहा, अगर वो नाग मुझे काटे तो मैं उसको काटूंगा, तुम चिंता ना करो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे नाग का मंत्र सिखाया है। नाग जब काटे तो कौन सा मंत्र पढ़ के नाग को काटना चाहिए। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। कन्हैया कहते, मैं किसी को काटता नहीं, पर यदि कोई मुझे बिना कारण सतावे तो मैं भी उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। और वैसे भी ये कालिया नाग ब्रजवासियों को बहुत सताता है। मैं अंदर जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे मैं अपने बाल सखाओं के मंडल का अध्यक्ष हूं, मैं नियम थोड़ा ही भंग करूंगा। क्यों? घर का बड़ा आदमी, घर का प्रधान मुख्य आदमी
भाई घर में कोई प्रधान हो और खूब भक्ति करता हो, पवित्र जीवन जीता हो, तो दूसरों को भी तो भक्ति की प्रेरणा मिलती है। जमुना जी के किनारे एक महाकदम का वृक्ष है, उस पर चढ़ गए कन्हैयालाल और कूदना चाहते हैं। समझा तो दिया है बाल सखाओं को, पर उनका मन मानता नहीं। कन्हैया तो मत जा, कन्हैया तो मत जा। पर गरुण जी देख सकते थे। गरुण जी की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है। देखते हैं कि कन्हैया उस काली हृदय के भीतर के तल तक पहुंच चुके हैं। श्याम सुंदर कालिया नाग का जो स्थान है वहां प्रवेश करते हैं और मनुष्य की जैसी गंध आती है, तो जैसे ही मनुष्य की गंध मिलती है वो कालिया नाग क्रोध में फूं 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 करता हुआ दौड़ी आता है। तो भगवान श्री कृष्ण काली हृदय के तल में भीतर बिल्कुल पहुंच गए। अब वहां काली की पत्नियां हैं, नागिनें। जब वहां पहुंचे तो ये तो काटने के लिए, गंध आ गई मनुष्य की, काटने के लिए दौड़ा आया उधर। किसने दुस्साहस किया? इतने वर्षों में किसी ने साहस नहीं किया मेरे स्थान में आने का। ये कौन आया? पर वो जो नाग की पत्नियां थीं, उसका परिवार था भीतर। इन नंदनंदन के भुवन सुंदर भगवान की जो रूप माधुरी है, इनके सुकुमार श्रीअंग को देखा। वो नाग पत्नियां पहले ही फुफकारने की जगह पुकार उठी, अरे बालक कहाँ आ गया तू, शीघ्र भाग, कुशल है, हमारे स्वामी सो रहे हैं। क्योंकि उनकी एक फुटकार हुई तो तू भस्म हो जाएगा। पर गरुण जी क्या देखते हैं? कन्हैयालाल उन नाग पत्नियों को कहते हैं, किसी की ओर देखा नहीं, कालिया की पूंछ पर अपने चरण का आघात किया और आघात करके वो नंदनंदन जल के ऊपर आ गए और ऐसे जमुना जी के जल में तैर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और वो काली उसकी पूंछ कुचल गई, पीड़ा से तलमिला गया, फुटकार करता है। वो नागिनें भी बड़ी स्तब्ध भयभीत एक और हट गई। एक तो इसके स्थान में कोई प्रवेश करे और इसके ऊपर चरण का प्रहार, अरे प्रभु के चरण का प्रहार हुआ होगा परमात्मा के, तो साधारण थोड़ा ही होगा। कुचल दिया प्रभु, तिलमिला गया था। और वो सब नागिनें तो जल में ही एक और हट गई। उस काली हृदय में बड़ी बड़ी तरंगें उछलने लगी। कैसे? गरुण जी देख रहे हैं। क्यों? अरे वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, उनके भुजदंडों का संचालन हो रहा है, वो तैर रहे हैं यमुना जी में, उनके भुजाओं का इतना बल है। काली हृदय में ऐसी तरंगें उठ रही हैं। अब तो काली इतना क्रुद्ध हो गया, उसने एक बार फण उठाकर देखा और कूद पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष के ठीक बीच में उसने वहां पर डसा, दंशन किया और लपेट लिया प्रभु को। इतना क्रोध उसका बढ़ गया था। और सारे फण खोल के रखा है, 100 फण है उसके।
छत्र की तरह, पर स्तब्ध है वो भी। लपेट तो लिया, पर उसको ये लगा मैं तो खुद ही लिपट गया हूं कहीं। अच्छा, गरुड़ जी तो जानते हैं कि सर्प का विष इन परमात्मा का कुछ कर नहीं सकता, और पहले ही जब दृष्टि डाली थी काली हृदय में, तो अपनी दृष्टि डालते ही इन श्री कृष्ण ने जो पहले से विष था कालिया का जल में, उसको तो निष्क्रिय कर दिया था। जब काली ने इनको लपेट लिया तो अपने आप को मूर्छित सा दिखाते हैं कि मूर्छा आ गई हो मानो, पर ये इनका खेल है। मेघनाथ ने भगवान श्री राम को नागपाश में बांध लिया, भगवान को मूर्छा सी आ गई। भगवान की लीला है। भगवान शिव कथा सुनाते हैं माँ पार्वती को तो कहते हैं अरे गिरजा मैं क्या कहूँ, ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे स्वामी करते हैं कि कहने में भी लज्जा आती है। और गरुड़ जी को, जब गरुड़ जी आए देव ऋषि नारद के कहने से, इस दृश्य को देख के ही तो गरुड़ जी को मोह हो गया। सुना था परमात्मा ने अवतार लिया, पर कहीं प्रभाव देखने को कुछ ऐसा नहीं मिला। बस चलो कागभूषुंडी पे कथा सुनो। आज कालिया ने भगवान को लपेट लिया है, उन बालकृष्ण को। 6 वर्ष की अवस्था है और प्रभु ऐसे दिखा रहे मानो मैं एकदम मूर्छित हो गया हूं, पर ये सब इनकी लीला है। पर गरुड़ जी से सहन नहीं हुआ, क्यों? उनके स्वामी हैं, साक्षात श्री हरि नारायण हैं वो, श्री कृष्ण हैं। इसलिए गरुड़ जी को सहन नहीं हुआ। वो सोचे कालिया ने तो बड़ी अशिष्टता की, बहुत क्रोध आया गरुड़ जी को, पर स्वामी की आज्ञा या उनके संकेत के बिना तो वो कुछ कर सकते नहीं है। कुछ करें तो भगवान की लीला में ही तो बाधा पड़ेगी। वो लीला विहारी हैं, वो प्रेम पुरुषोत्तम हैं, जैसे चाहेंगे अपनी लीलाएं करेंगे। वहां बाधा देना तो योग माया के भी बस की नहीं है। गरुड़ जी कुछ नहीं कर सकते। और फिर गरुड़ जी ये भी तो जानते हैं कि ये जनार्दन है, इसलिए इस जगत को, संसार को कोई भारी शिक्षा देने ही आए हैं। मानो आज तो उन बालकृष्ण की झांकी गरुड़ जी को ऐसी लगती है मानो ऐसे शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को जैसे इंद्रियां लपेट लेती हैं, कालिया ने आज मुझे लपेट रखा है। विषय तो 5 हैं, इंद्रियां 11 हैं, पर ये काली के तो 100 फण हैं। और इंद्रियों के भोग भी तो असंख्य हैं। अरे विषय ही तो विषय है। तो वही अपनी साधना के सहारे जो इंद्रियों पर संपूर्ण संयम रखता है, रखना चाहता है, वही तो बचेगा, वही तो कालिया के विषय से बच पाएगा। नहीं तो विषय तो भाई किसी भी क्षण मूर्छित कर देता है, भोग में लगा देता है। गरुड़ जी ऐसी झांकी देख रहे हैं और गरुड़ जी को लग रहा है मेरे स्वामी नारायण कुछ ऐसी शिक्षा दे रहे हैं मुझे कि इंद्रियों में कितना संयम चाहिए। इतने देर में गरुड़ जी देखते हैं कि सब बालक, इतने गोप बालक थे ना, मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, ऐसे मानो निष्प्राण मूर्तियां, पर खड़े हैं, कितने खड़े दिख रहे हैं। ऐसी हालत हो गई मानो उनमें रोने, चिल्लाने, क्रंदन करने की भी शक्ति नहीं रही। पर गरुड़ जी को एक मार्ग सूझा। इनको ये सूझा कि मैं उड़कर जाऊं और इन परम पुरुष के जो अग्रज भगवान संकर्षण हैं, श्री दाऊ जी महाराज, उनको सूचना दे दूं। आज दाऊ जी नहीं है वन में, अगर वो आ जाएं तो अपने इन श्री कृष्ण की लीला को और अपने इन बाल सखाओं को सबको संभाल लेंगे। अच्छा, जो देवता होते हैं प्रायः प्रमाद नहीं करते, शकुन अपशकुन कुछ ऐसा घटित कराते हैं जिससे मनुष्य को पहले सूचना मिल जाती है, सावधान हो जा भाई।
और वही जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, तो ब्रज में जितने शकुन हैं, जितने भी शकुन हैं, उनके जो अधिष्ठाता हैं, वो तो ब्रज में अपना काम तत्काल संभाल चुके हैं, आरंभ कर चुके हैं प्रभु के साथ ही। पर आज ब्रज में सबको बार बार अनिष्ट की सूचना मिल रही है, अपशकुन प्राप्त हो रहे हैं। यशोदा मैया व्याकुल है, क्यों? उसके सब दाहिने अंग फड़क रहे हैं। नंद बाबा हैं, उनके बाएं अंग में स्फुरण हो रहा है। महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया है। माँ रोहिणी बड़ी व्याकुल होके दौड़े आई, क्यों? बार बार बिल्ली मेरा मार्ग काटती है। नंदन चाचा भी आ गए, क्यों? सारे कुत्ते एक साथ मिलकर सिर उठाकर मानो किसी गीत के समान रुदन कर रहे हैं। गांव में तो देखो सियार बड़े निर्भय होके आ रहे हैं साथ साथ। अब बेवजह कहीं दधी का, दूध का, माखन का पात्र भांड गिर के फूट रहा है, कहीं जल का कलश टूट जा रहा है। कोई कोई तो ब्रज में ऐसे थे जिनको देव मूर्तियों से अश्रुपात होते हुए दिख रहे थे, अश्रु दर्शन नेत्रों में देवताओं के। कोई कोई ब्रजवासी कहते हैं आज तो सूर्य की ज्योति भी मलिन लग रही है। उपनंद जी कहते हैं भैया आज क्या बात है, दिशाएं सब धूल से भर गई हैं, वायु का स्पर्श कोमल नहीं मालूम पड़ता है, कठोर मालूम पड़ता है। आज हमारा नीलमणि कहाँ है? और भैया इतनी देर में तो वृषभानु बाबा भाइयों के साथ भागते आए। दाऊ आज यही है। इसके बिना श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वन में गए। दाऊ को देखते ही चौंके, क्यों? दाऊ रहते हैं तो श्याम सुंदर भी आज्ञा में रहते हैं उनके। वो कुछ करना होता है तो उनको पूरा मना लेते हैं, तभी करते हैं। दाऊ जी को देखकर चौंक गए वृषभानु बाबा। नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, ब्रज का जो युवराज है आप उसको सकुशल रखना। और मैया ने तो किसी की ओर नहीं देखा। मेरा नीलमणि उन्माद भवन से निकल पड़ी, वन की ओर चलने दौड़ने लगी। इतने अपशकुन अचानक शुरू हो गए थे। महानंद जी आए, थोड़े वृद्ध हैं, लकुट उठाया, कहते हैं अरे श्याम सुंदर को हम सब खोजेंगे, चलो सब खोजें उसको। गोपियां भी साथ हो गई। तो एक ऐसा संकट आया उस समय कि इस संकट की आशंका, अभी इनको संकट का तो पता ही नहीं, आशंका हो रही है क्योंकि इतने अपशकुन हुए अचानक। कभी ब्रज में ऐसे अपशकुन हुए ही नहीं। अरे जहाँ पूर्ण परमात्मा ही विराजमान है वहाँ अपशकुन क्या होंगे, पर इतने अपशकुन हुए और उसकी आशंका हो गई कि नंदगांव बरसाने में आज सबका संकोच समाप्त हो गया। अब मैया तो, यशोदा मैया तो पहले वन की ओर दौड़ने लगी थी। और दाऊ जी कुछ भगवान शंकरषण से कह पाते, इसका अवसर ही नहीं आया। गरुण जी दाऊ जी से कुछ कह पाते, इसका अवसर नहीं आया, मिला ही नहीं अवसर उनको। क्यों? सब अपने आप ही एक साथ ही वन की ओर चल रहे हैं। आज पहली बार गरुण जी इन ब्रजवासियों को इतना गंभीर देख रहे हैं। एक शब्द भी गरुण जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। चल तो रहे, महानंद जी ने अचानक कहा अरे बालक आज किधर गए होंगे? सनंद जी कहते हैं देखो देखो ये आज का ही गोबर है, ये आज का ही गौमूत्र है, उसकी रेखा बनी है। ये तृण कुचले हुए हैं खुरों से, गाय इधर ही कहीं दौड़ रही होंगी, यहीं कहीं बैठे होंगे, यही मार्ग है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। और इतने में भैया उन श्याम सुंदर उन नीलमणि के चरणों के चिन्ह मिल गए और पुष्टि हो गई। क्योंकि बालकों के, गोप सखाओं के चरण चिन्ह तो थे, और उन चिन्हों के बीच बीच में कहीं ध्वजा का, कहीं वज्र का, कहीं कमल, यव, अंकुश, ये सब चिन्ह दिख रहे हैं। कठिन नहीं है पहचानना, लेकिन सब व्याकुल हो गए। क्यों? अरे ये सब काली हृदय की ओर आ गए। आज इतना मना किया था,
अब तो भैया काली हृदय की बात सुनकर सबके हृदय धड़कने लगे। आशंका के मारे सबके चेहरे आज पीले पड़ गए और सब दौड़ने लगे। अचानक दाऊ जी दौड़े और इतनी तेजी में दाऊ जी दौड़े कि गरुड़ जी कहते हैं इतनी तेज तो मैंने इनको दौड़ते हुए आज तक कभी नहीं देखा था। और दूसरों ने क्या देखा होगा जब आज तक मैंने ही नहीं देखा। सब गोप दौड़ रहे हैं पर सबसे आगे बहुत समय पहले ही पहुंच गए। एक दृष्टि डालकर पीठ कर ली काली हृदय की ओर और जो गोप आ रहे थे उधर मुड़ गए दाऊ जी। और इतने में तो यशोदा मैया ने देखा कि उनके नीलमणि काली हृदय में उस कालिये ने इनको लपेट लिया है और मेरा श्याम सुंदर मेरा कन्हैया मूर्छित सा दिखता है। मैया को तो उन्माद हो गया, नेत्र फटे के फटे रह गए, दौड़ती चली गई मैया। पर दाऊ जी ने दोनों हाथ फैलाकर रोका, मैया मैया। पर मैया उनकी ओर आज कहाँ देखती है। तो दाऊ जी ने गोपियों को बड़े जोर से पुकारा और कहा मैया को रोको, रोको मैया को। कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, वो अभी आता है, सर्प को फेंक कर अभी आ जाएगा। दाऊ जी की बात में बड़ा आश्वासन था। अब कौन आश्वासन देगा ब्रजवासियों को। मानो दाऊ जी ने गोपियों को थोड़ा सावधान तो कर ही दिया। सब गोपियों ने मिलकर यशोदा मैया को पकड़ा। अरे मैया तो आज प्राणहीन होकर गिर पड़ी है। एक टक उस हृदय काली हृदय की ओर ही देखने लगी। अब तो मैया के शरीर में न उठने की शक्ति है न हिलने की। उधर नंद बाबा दौड़े आ रहे, मेरे लाल मेरे लाल। दौड़ के दाऊ जी ने अपनी भुजाएं फैलाई, अब बाबा। तो भुजाएं फैलाई तो थोड़ा सा धक्का लगा बाबा को, बाबा तो उसी से गिर पड़े, अब उठ नहीं सकते। देखो दाऊ जी एक एक को बिठाते जा रहे हैं, रोक रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। अरे दाऊ जी तो भगवान अनंत है साक्षात। अब बाबा भी नहीं उठ पा रहे। और दाऊ जी ने देखा कि बरसाने की ये लालियां भी आ गई हैं काली हृदय के पास। कहते तुम सब यहाँ कहाँ। पर दाऊ जी की दृष्टि पड़ी, सबको मूर्छा सी आने लगी। अरे गरुड़ जी देख रहे हैं भगवान अनंत का ये ऐश्वर्य, ये जिसको स्पर्श कर दें वो कहाँ उठ पाएगा। जिसको देख लें फिर उसकी कहाँ कोई शक्ति बचेगी। ये दाऊ जी का अनंत ऐश्वर्य है, उन अनंत भगवान का। अवस्था 6.5 वर्ष की है। सबको रोक रहे थे, रोक लेने में सफल हो गए थे। और कहीं ये न रोकते तो एक भी ऐसा ब्रजवासी नहीं होता आज जो उस काली हृदय में कूदने को न दौड़ पड़ा होता। कन्हैया को सर्प में लिपटा देखकर कौन ऐसा होता जो उसमें कूद न जाता। पर दाऊ जी ने सबको बड़ी तेजी से संभाल लिया। उन दाऊ जी ने, भगवान शंकरषण ने काली हृदय की ओर मुख करके एक बार आवाज लगाई, कन्हैया। गरुड़ जी समझते हैं ऐसे बुलाते हैं मानो कोई आदेश है कि आग्रह है, मानो बहुत खेल हो चुका। अब इसके 100 फण वाले इस कालिये के फणों पर सोकर तुम अपनी जो तुम्हारी सनातन शैया है क्षीर सिंधु की, उसका अपमान मत करो, अब उठो। मानो कहते हैं कौन है तुम्हें सुलाने वाला, मूर्छित करने वाला। तुम क्षीर सागर में शयन करने वाले हो मेरी सैया पर। तो इतना सुनते, अरे ये भगवान शेष हैं, भगवान अनंत हैं। इनकी वाणी पहुंची, कालिया के शरीर में कंपन होने लगा।
बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। सर्पों की जाति में भगवान शेष के आगे कौन होगा? कह दिया इसको अपमानित मत करो अपनी क्षीर सागर की वो शेष शैया का। मानो तुम्हारी शैया तो मैं हूं, कहाँ इसमें लिपटे पड़े हो तुम। सुनते ही उसका शरीर कांपने लगा। काली का हिला वो। क्यों? अभी तक तो क्रोध इतना ज्यादा था, फण फैला के ऐसे ही खड़ा था लपेट के। तो उन बालकृष्ण ने अपने शरीर को मोटा करना आरंभ किया। काली को लगने लगा कि उसका शरीर टूट रहा है। तो उसकी जो कुंडलियां थी ना, जैसे लपेटा था, उसको सीधी कर लिया तुरंत। उछला बहुत जोर से और बहुत दूर कूद गया वो काली है। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। मानो छोड़ दिया उन नंदनंदन को उसने। अब तो एक साथ सब गोप गोपियां पुकार उठे, अरे सर्प ने श्याम सुंदर को हमारे छोड़ दिया, हमारा कन्हैया बिल्कुल सकुशल दिख रहा है। सबके शरीरों में चेतना आ गई, सब उठ के खड़े हो गए। वो गाय बैल सब, वो जो गोप बालक थे, सब सखा थे, सब सावधान, सब में चेतना। और सब एक साथ सिमट के आ गए काली हृदय पे, देखने लगे एक टक। अब वो नंदनंदन उस जल में तैरने लगे, उस काली के साथ पैतरे ले रहे हैं। क्योंकि वो काली है ना, तो फिर तो डसना चाहता है, अवसर देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है। पर भगवान के तैरने से जो जल के थपेड़े उस पर पड़ रहे थे, उस जल के थपेड़े में इतना वेग था कि अपने फणों को बचा रहा था वो कालिया। इधर उधर भागने लगा। देखो भगवान तैर रहे हैं सबकी दृष्टि में, कितना जल उछलता होगा, पर काली को उस जल का वेग सहन नहीं हो रहा। विवश हो गया अपनी रक्षा करने के लिए। क्यों? अब तो उल्टा आक्रमण वो श्री कृष्ण कर रहे हैं। उन श्री कृष्ण के हाथों के द्वारा जल उछल रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी देख रहे हैं कन्हैया तैर रहा है, पर काली ये जाने कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। कभी कभी वो पास आ जाता है डंक मारने के लिए। बाल सखा पुकारते हैं, अरे कन्हैया सर पास आ रहा है, सावधान करते हैं, चिल्लाते हैं, पर अब वो क्या पास आएगा। बात यह है कि वो खुद अब दूर भागना चाहता है, क्योंकि पहले उसका शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। तो पास में ही तो श्याम सुंदर है उस कालिए के। इतनी जल्दी जल्दी वो नीलमणि तैर रहे हैं, उस जल के थपोड़ों से इतनी चोट हो रही है कालिया को, उसका शरीर शिथिल होने लगा, वो व्याकुल होने लगा। वो ये भी भूल चुका था कि मैं डूबकर जल के तल तक पहुंच पाऊंगा अपने घर में, भवन में। पर फिर भी सोचता था अब यही एक उपाय बचा, इस जल में डूब जाओ और इसके तल में पहुंच जाओ, तब तो बच जाऊंगा। शिथिल पड़ रहा था जल के थपेड़े, केवल प्रभु तैर रहे हैं, अभी इसको पकड़ा नहीं है प्रभु ने अपनी ओर से। और ये जल के जो थपेड़े हैं तैरने के कारण, भगवान देख रहे हैं अब ये नीचे घुसना चाहता है। अगर मैं भीतर जाऊंगा तो ये ब्रजवासी तो मूर्छित होकर मर ही जाएंगे देखकर। अभी तो ये थोड़ा सा साहस इसलिए बांधे कि कालिया ने खुद छोड़ दिया कन्हैया को। तो कालिया भीतर घुस के भागना चाहता था, पर उन श्री कृष्ण चंद्र ने बड़ी शीघ्रता से उसके मस्तक पर जाकर खड़े हो गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। एक ऐसा दृश्य संपूर्ण सृष्टि ने अपनी संभावना से परे का दृश्य देखा। सर्प के सिर पर खड़े श्याम सुंदर। उस दृश्य में खास क्या था?
उसके फण पर तो खड़े हो गए और कछनी में लगी हुई मुरली निकाल ली, उसको अधरों से लगा लिया और उस कालिए के फण पर उनका नृत्य आरंभ हो गया। कमर से लेके घुटनों तक भीगा हुआ उनका जो पीला पीतपट है चिपका हुआ है। अरे ये सर्व कला निधान प्रभु नृत्य करने लगे। गरुड़ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। और जैसे ही इन प्रभु का नृत्य आरंभ हुआ, देवताओं ने, गंधर्वों ने अपने बाजे संभाल लिए। आकाश से पुष्पों की वृष्टि आरंभ उठ। अब सब ब्रजवासियों के नेत्र और प्राण तो उस काली हृदय में लगे। उनको तो दिखता, अरे वो उठाया सर्प ने सर। और जो नृत्य हुआ, तुमरू जैसे भी स्तंभित हो गया है। चकित तो गरुड़ जी भी थे और चकित बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं किसको? भगवान भवानी नाथ को। क्यों? तांडव तो वो भी करते हैं, पर इन बालकृष्ण का विचित्र तांडव है। कभी ता थे ता थे ताता थे, कभी द्राम 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 द्रुम द्राम द्राम द्रुत। बड़ा विचित्र है, बड़ी भारी शोभा हुई। और फिर ये तो चिदघन है ना, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, इनको आवश्यकता कहाँ है कि नीचे देखें? क्यों? भगवान के श्री चरणों की जो नखमणि चंद्रिका होती है, नेत्रों के समान वो भी देख लेती है, उसमें भी दृष्टि होती है, वो सब कुछ देखने में समर्थ होती है। तो सर्प का जो फण उठता, उस तांडव में ताल से, उस तांडव ताल में अपने चरण का प्रहार उसी पर होता और वो टूटता जाता, फटता जाता। काली के फण एक एक करके टूटते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं और रक्त की फुहारें निकल रही हैं। और वो फुहारें, उन फुहारों के रक्त के जो कण हैं, उसके फणों से निकलकर उन श्री कृष्ण के चरणों की शोभा बढ़ा रहे हैं। पूरे चरण लाल हो गए, क्योंकि सर्प के मस्तक पर मणियां भी तो हैं। उन मणियों का प्रकाश भी भगवान के चरण कमलों में प्रकट हो रहा है खूब। और सर्प के सर से निकलती हुई रक्त की धाराएं भगवान के चरणों की बड़ी भारी शोभा हो रही है। पर क्या करोगे, समय के साथ वो काली शिथिल पड़ता जा रहा है। गरुड़ जी देख रहे हैं कि अब तो मानो ये काली कोई भी सिर उठाने में समर्थ नहीं दिख रहा है, प्रायः मरणासन्न हो रहा है। पर कुछ भी कहो, गरुड़ जी को लगता है मेरे श्री हरि, मेरे श्रीमन नारायण, इनके श्री चरणों का स्पर्श जिसको मिला, अरे काली तू तो आज धन्य धन्य हो गया। भगवान ने काली को नाथ दिया, उसका मर्दन किया, उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे। अभी तो सब नागपत्नी आएंगी, प्रभु की स्तुति करेंगी, इसके प्राणों की रक्षा कराएंगी, इस काली के प्राण मांगेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है और बड़ा विस्तार भी है। भगवान को ने कालिया का वध किया, इस लीला का बड़ा विस्तार भी है।
इस समय को देखते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण। जय सिया राम, जय सिया राधे, हरे कृष्ण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। राम राम, जय श्री गुरु महाराज जी की। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहें आप बोलें जी, बोलो।